Good morning to all of you. This is your second lesson from your Moments book. And the name of this lesson is The Adventures of Toto. And the name of the author is Ruskin Bond. तो ये जो आपका लेसन है, इस लेसन का नाम क्या बताया है अभी? द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। एडवेंचर्स कहते हैं कारनामों को, जो कार्य किए हैं, जो साहसिक कार्य किए हैं, जो एडवेंचर्स किए हैं, जो मुश्किल काम किए हैं। यानी काम किसने किए हैं, कारनामे किसने किए हैं? टोटो ने। द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। अब टोटो कौन है, ये आपको आगे लेसन में जिसे पढ़ेंगे आपको पता चलेगा भाई टोटो है कौन और ये टोटो क्या क्या कार्य करता है। ये आपको किससे पता चलेगा? लेसन को पढ़ने से आपको पता चलेगा। इसके जो ऑथर है, इसका जो लेखक है, उसका क्या नाम है? रस्किन बॉन्ड। तो रस्किन बॉन्ड, इसके ये जो लेसन आप पढ़ेंगे, ये लेसन किस बुक में से लिया गया है? मोमेंट्स में से लिया गया है। और इसके ऑथर का क्या नाम बताया? रस्किन बॉन्ड। और रस्किन बॉन्ड का जन्म कब हुआ है? रस्किन बॉन्ड का जन्म हुआ 19 मई 1934, यानी 19 मई 1934 को उनका जन्म हुआ। 19 मई 1934, 19 मई 1934 को किसका जन्म हुआ? रस्किन बॉन्ड का। कहाँ हुआ? कसौली, कसौली पंजाब में इनका जन्म हुआ। कसौली कोई गांव का नाम है। कसौली किसका नाम है? किसी गांव का नाम है। तो ये पंजाब में पड़ता है कसौली गांव। तो वहाँ पर इनका जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? रस्किन बॉन्ड का। इसके पापा का क्या नाम था? ओब्रॉय, ओब्रॉय बॉन्ड, ओब्रॉय बॉन्ड इसके पापा का नाम था। और मम्मी का क्या नाम था? एडिथ क्लार्क, एडिथ क्लार्क। तो ये इसकी मम्मी का नाम था, एडिथ क्लार्क। तो इसकी जो प्रमुख कार्य हैं, जो इसने प्रमुख कार्य किए हैं, जो इसकी प्रमुख रचनाएं हैं, तो इसकी प्रमुख रचनाओं में से जो कुछ रचनाएं हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे जो इसकी रचना है, आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। इसके नेक्स्ट है ए फ्लाइट ऑफ पीजन्स, ए फ्लाइट ऑफ पीजन्स। और थर्ड है द ब्लू अम्ब्रेला। तो जो इसकी मुख्य रचनाएं हैं, वैसे तो उसने 35 जो हैं उसकी रचनाएं हैं, तो 35 में से जो मुख्य रचनाएं हैं तो वो मैंने 3 आपके सामने अभी बताई हैं। 3 रचनाएं कौन कौन सी बताई गई हैं? आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, सेकंड इज ए फ्लाइट ऑफ पीजन्स, और थर्ड है द ब्लू अम्ब्रेला। तो आइए अब ये लेसन हम पढ़ते हैं। लेसन का क्या नाम है? द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। तो टोटो के कारनामे। हैव यू एवर हैड ए बेबी मंकी एज ए पेट? हैव यू एवर हैड, क्या आपके पास कभी रहा है, क्या आपके पास कभी रहा है ए बेबी मंकी, ए बेबी मंकी यानी एक छोटा बंदर, एज ए पेट एक पालतू जानवर के रूप में क्या आपके पास जो छोटा बंदर है वो रहा है? यानी बंदर का बच्चा कभी आपके पास पालतू जानवर के रूप में रहा है? टोटो इज ए बेबी मंकी, टोटो जो है वो एक छोटा बंदर का यानी छोटा बच्चा है, छोटा बंदर है, ठीक है, बेबी मंकी है। लेट अस फाइंड आउट, आओ हम पता करते हैं। लेट अस फाइंड आउट, हमें पता चल गया भी टोटो कौन है, टोटो एक मंकी है। तो लेट अस फाइंड आउट, आओ हम पता लगाते हैं। वेदर ही इज मिस्चीवियस, कि क्या है जो टोटो है ये मिस्चीवियस है, शरारती है, और डोसाइल या फिर ये भोला है। यानी शरारत नहीं करता, डोसाइल जो है अभी जो अच्छे तरीके से रहता हो डोसाइल, लेकिन यहाँ पर भोला बताया गया है। तो इसमें जो ही है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है? ही एज ए प्रोनाउन, तो किसके लिए प्रयोग हुआ है? टोटो के लिए प्रयोग हुआ। टोटो कौन है? एक मंकी है। तो ये लेसन किससे संबंधित है? ये टोटो के कारनामों से संबंधित है। और इस लेसन को, इस लेसन के ऑथर कौन है? रस्किन बॉन्ड जो हैं, जो कि एक इंडियन पोइट भी हैं और ऑथर भी हैं। तो उन्होंने वे क्या है इसके ऑथर, इसके लेखक हैं भाई। और रस्किन बॉन्ड एक इंडियन कवि भी हैं।
ग्रैंडफादर बोट टोटो, दादाजी ने टोटो को खरीदा। किससे खरीदा है? फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर, एक तांगे वाले से खरीदा। दादाजी ने, यानी ये जो कहानी है कोई बच्चा बता रहा है, ठीक है। तो ग्रैंडफादर बोट टोटो, ग्रैंडफादर ने, दादाजी ने टोटो को खरीदा। किससे खरीदा? फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर, एक तांगे वाले से खरीदा। फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज, अब कितने रुपए में खरीदा है? 5 रुपए में। दादाजी ने टोटो को किससे खरीदा? टोंगे वाले से खरीदा है, तांगे वाले से खरीदा है। कितने रुपए में खरीदा है? 5 रुपए में खरीदा है। द टोंगा ड्राइवर, जो तांगे वाला था, यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी, उस लाल रंग के बंदर को, उस छोटे से लाल रंग के बंदर को रखता था, टाइट, बांध करके रखता था, टू ए फीडिंग ट्रफ, जो एक आहार, जिसके अंदर भाई खाना भी रखा होता है। फीडिंग ट्रफ है, एक खाने के रूप में जो ट्रफ यूज करते हैं, जो नाद यूज करते हैं, ठीक है। तो एक भाई भोजन रखने का जो स्थान है, तो एक भाई ज़्यादा खुला नहीं था, तो ऐसे किसी भाई ये कह सकते हैं कि जो कोई थैला सा था जो काफ़ी ज़्यादा खुला नहीं था, तो उसको फीडिंग ट्रफ बोला जाता है, जिसके अंदर खाना भी रखा हुआ। तो उसके अंदर उसको वो रखता था, कौन सा? तांगे वाला रखता था। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर, और जो बंदर था, जो टोटो था, लुक्ड, ऐसा दिखाई देता था, सो आउट ऑफ प्लेस देयर, यानी ये स्थान उसका नहीं है, ये जो स्थान है ये उस बंदर के लिए नहीं है, उसके रखने के लिए सही जगह नहीं है। डैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड, और दादाजी ने क्या निश्चय किया, क्या डिसाइड किया? ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू, ही वुड ऐड, यानी वो उसको भी जोड़ेगा, वो उसको भी शामिल करेगा, द लिटिल फेलो, उस छोटे से बंदर को। कहाँ शामिल करेगा? टू हिज प्राइवेट जू, तो वो उसके जो उसका निजी जो चिड़ियाघर है, उस अपने चिड़ियाघर में उसको भी वो ले करके आएगा। ऐसा दादाजी ने क्या कर लिया था? निश्चय कर लिया था। टोटो वाज ए प्रेटी मंकी, टोटो क्या था? एक काफ़ी सुंदर बंदर था। टोटो वाज ए प्रेटी मंकी। हिज ब्राइट आइज, जो उसकी आंखें थी ना, वो कैसी थी? ब्राइट आइज, काफ़ी चमकीली थी, स्पार्कल, और वे चमकती थी। विद मिस्चीफ बीनीथ, और उन आंखों के अंदर क्या थी? शरारत छिपी हुई थी, मिस्चीफ बीनीथ। डीप सेट आईब्रोज, उसकी जो गहरी जो भौहें थी, तो उसकी गहरी भौहों के नीचे जो उसकी आंखें थी ना, तो वे आंखें के नीचे क्या थी? शरारत छिपी हुई थी। डीप सेट आईब्रोज क्या होते हैं? भी गहरी जो भौहें होती हैं, तो उन भौहों के नीचे जो आंखें हैं, उन आंखों में क्या छिपी हुई थी? शरारत छिपी हुई थी। एंड हिज टिथ, और जो टोटो के जो दांत थे, विच वर ए पियरली वाइट, जो मोती के समान, जैसे मोती होते हैं, पियर्ल, पर्ल मोती को कहते हैं, तो मोती के समान उसके दांत कैसे थे? सफ़ेद थे। वर वेरी ओफन डिस्प्लेड, और वो अक्सर अपने दांतों को दिखाता था। वर वेरी ओफन डिस्प्लेड, और वो अक्सर उन दांतों को दिखाता था। इन ए स्माइल, मुस्कुरा करके। डैट फ्राइटन द लाइफ, तो डैट फ्राइटन द लाइफ, तो जिसको देख करके डर जाती थी, आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़, जो अंगल भारतीय जो लेडीज़ हैं, वो उसको देख करके क्या होती थी? भाई ऐसा सोचती थी भी हमारे जीवन जो है खतरे में है, तो उसको देख करके बहुत ही डर जाती थी। वैसा लगता था भाई जैसे उनका जीवन जो है उनके हाथों से छिन जाएगा, तो उसको देख कर वो इतनी डर जाती थी, बिल्कुल मरने को हो जाती थी। एंग्लो इंडियन लेडीज़ कौन होती हैं? जो अंगल भारतीय जो औरत होती हैं भाई, जैसे जैसे जब अंग्रेज़ों का शासन था, तो जब अंग्रेज़ों का शासन भारत में था, उसमें अंग्रेज़ों ने भी भारतीय जो स्थानीय जो महिलाएं हैं, जो भारत की जो महिलाएं थी, उनसे शादी कर ली। तो इससे उनको फिर क्या कहा जाने लगा? भी एंग्लो इंडियन उनको कहा जाने लगा, भी अंगल भारतीय उनको कहा जाने लगा। बट हिज हैंड्स, लेकिन जो उसके बंदर के हाथ थे ना, लुक्ड ड्राइड अप, वे कैसे दिखते थे? वे काफ़ी सूखे दिखते थे, ड्राइड अप, एज दो, जैसे कि, दे हैड बीन पिकल्ड, जैसे कि उनको कहाँ पर सिखाया गया है? जैसे अचार को इन द सन, धूप में सुखाते हैं, ऐसे ही लग रहा था। उसके हाथों को देख करके, उसके सूखे हाथों को देख करके ऐसा लग रहा था जैसे उसको हाथों को भी धूप में सुखाया गया हो। फॉर मैनी ईयर्स, भी काफ़ी वर्षों तक, जैसे हम अचार को भी कीटाणुओं से बचाने के लिए क्या कर देते हैं? धूप में सुखा देते हैं, ठीक है। अचार को डालने से पहले क्या कर देते हैं? धूप में सुखा देते हैं। तो ऐसे ही भाई उसके हाथों को क्या लग रहा था? जैसे उसके हाथों को भी काफ़ी वर्षों तक धूप में सुखाया गया हो। येट हिज फिंगर्स, फिर भी जो उसकी उंगलियां थी ना टोटो की, वर्क क्विक,
वे काफ़ी तेज थी। एंड विक्ड, वो काफ़ी शरारती था, काफ़ी दुष्ट था वो टोटो। उसकी जो फिंगर्स थी, जो उंगलियां थी, विक विक भी बहुत जल्दी जल्दी चलती थी, यानी वो शरारतों में उसका ध्यान ज़्यादा रहता था। एंड हिज टेल, जो उसकी पूंछ थी ना, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, तो वो उसकी अच्छी दिखने वाली शोभा में और भी चार चांद लगा देती थी, यानी उसकी शोभा को और भी ज़्यादा उसकी पूंछ बढ़ा देती थी। ग्रैंडफादर बिलीव्ड, दादाजी का ऐसा मानना था, ए टेल, जो पूंछ होती है, वुड एड टू एनीवंस गुड लुक, वो किसी की भी शोभा को बढ़ा देती है। ग्रैंडफादर बिलीव्स भी, दादाजी का क्या मानना था, ए टेल, जो कि पूंछ होती है, वुड एड टू एनीवंस गुड लुक, वो किसी की भी सुंदरता को क्या कर देती है, बढ़ा देती है, ऐड कर देती है। आल्सो सर्व्ड एज ए थर्ड हैंड, और ये तीसरे हाथ का भी काम करते हैं। जैसे हमारे हाथ दो होते हैं, लेकिन पूंछ जो है, जैसे बंदर की जो पूंछ है, वो उसके लिए तीसरे हाथ का काम करते हैं। सर्व्ड का मतलब भी काम करना है। ही कुड यूज इट, वो इसको प्रयोग कर लेता था। बंदर इसको तीसरे पूंछ को कैसे प्रयोग करता था, टू हैंग फ्रॉम ए ब्रांच, भाई किसी टहनी से, उसको शाखा से उसको लटकना होता, तो वो इस पूंछ का प्रयोग करता था लटकने के लिए। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप, तो वो इस कैपेबल हो जाता था, वो समर्थ हो जाता था, ऑफ स्कूपिंग अप एंड डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स, यानी जो चीज़, स्कूपिंग का मतलब होता है झट से उठा लेना। एडिंग टू हिज गुड लुक्स, तो दादाजी का क्या मानना था, भाई जो पूंछ है ना, वो किसी भी शोभा को बढ़ा सकती है। आल्सो सर्व्ड एज ए थर्ड हैंड, और ये तीसरे हाथ का भी काम करती है। ही कुड यूज इट, तो वो इसका प्रयोग कर सकता था। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम ए ब्रांच, किसी शाखा से लटकने के लिए, किसी टहनी से लटकने के लिए, यानी बंदर जो है अपनी पूंछ का प्रयोग कर लेता है भी टहनी वगैरह से लटकने के लिए। एंड इट वाज कैपेबल, और ये उसको समर्थ बनाती है, ऑफ स्कूपिंग अप, किसी चीज़ को ऊपर उठाने में। एंड डेलिकेसी, जो चीज़ें स्वादिष्ट होती हैं, दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स, जो उसके हाथों की पहुंच से दूर होती हैं, तो उनको भी वो अपनी पूंछ की मदद से उठा सकता है। जो बंदर है वो अपनी पूंछ से नीचे लटक करके, और जो चीज़ उसके हाथों की पहुंच से दूर होती है, तो उसको वहाँ से वो ले सकता है। तो डेलिकेसी किसको कहते हैं, स्वादिष्ट चीज़ को कहते हैं। स्कूपिंग अप का मतलब होता है झट से ऊपर उठा लेना। डैट माइट बी आउट ऑफ रीच, जो उसकी पहुंच से बाहर हो, ऑफ हिज हैंड्स, यानी उसके हाथों की पहुंच से जो चीज़ बाहर होती है, उसको भी अपनी पूंछ की मदद लेकर के, तो वो उसको भी ऊपर उठा ले जाता है। ग्रैंड मदर, जो दादी जी थी, ऑलवेज फर्स्ट, वो बहुत ज़्यादा कोलाहल करती थी, बहुत ज़्यादा हंगामा करती थी, बहुत ज़्यादा शोर शराबा करती थी। वैन ग्रैंड फादर, जब दादाजी, ब्रोड होम सम न्यू बर्ड्स, जब किसी नए पक्षी को घर पर लेके आते, और एनिमल या किसी जानवर को घर पे लेके आते थे, तो दादी जी बड़ा क्या करती थी, बड़ा ही शोर शराबा करती थी घर में, बड़ा ही हंगामा करती थी। सो इट वाज डिसाइडेड, इसलिए यह फैसला लिया गया, इसलिए दादाजी ने क्या फैसला किया, डैट टोटोज प्रीसेंस, यानी जो टोटो की जो उपस्थिति है, जो टोटो की उपस्थिति है, शुड बी केप्ट ए सीक्रेट, उसको सीक्रेट रखा जाएगा, उसको गुप्त रखा जाएगा। फ्रोम हर, यानी फ्रोम हर किसे, दादी जी से। हर किसके लिए प्रयोग हुआ है, ग्रैंड मदर के लिए। अनटिल सी वाज इन ए पार्टिकुलरली गुड मूड, जब तक उसका मूड अच्छा ना हो दादी का, जब तक उसको टोटो के बारे में नहीं बताया जाएगा। ग्रैंड फादर एंड आई, दादाजी और मैं। ग्रैंड फादर एंड आई, यानी दादाजी और मैं कौन है यहाँ पर, रस्किन बॉन्ड है, दादाजी और मैं। पुट हिम अवे इन ए लिटिल क्लोजेट, तो उसको कहाँ पर रख दिया, पुट हिम अवे, अवे मीन्स होता दूर, इन ए लिटिल क्लोजेट, तो एक छोटी सी जो अलमारी होती है, ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल, और वो कहाँ पर थी, वो हमारे बेडरूम की जो दीवार थी वहाँ पर थी। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, और वहाँ पर उसको सुरक्षित तरीके से बांध दिया गया था, वहाँ पर उसको सुरक्षित तरीके से क्या कर दिया गया था, बांध दिया गया था। और सो वी थॉट, इसलिए हमने ऐसा सोचा, टू ए पैग फास्टन इनटू द वॉल, यानी दीवार के अंदर जो खूंटी वगैरह होती है, जो पैग होती है, उससे हमने क्या किया, उसको बड़ी मजबूती से बांध दिया।
तो क्या बताया गया है, ग्रैंडफादर एंड आई, भाई दादाजी और मैं कौन है यहाँ पर, रस्किन बॉन्ड है जो ऑथर है इस लेसन का। पुट हिम अवे, उसको कहाँ रख दिया, दूर रखा उसको। इन ए लिटिल क्लोजर, जो एक छोटी सी अलमारी थी। ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल, और वो अलमारी कहाँ थी, मेरे बेडरूम के अंदर थी, मेरे सोने वाले कमरे के अंदर थी। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, और वहाँ पर उसको सुरक्षित तरीके से बांध दिया गया था। और सो वी थॉट, इसलिए हमने ऐसा सोचा। टू ए पैग, भाई किससे किससे बांधा, टू ए पैग किसी खूंटी से बांधा, फास्टन मीन मजबूती से, इनटू द वॉल, जो दीवार के अंदर जो खूंटी वगैरह थी वहाँ पर हमने उसको बांध दिया। ए फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटे के बाद। वैन ग्रैंडफादर, जब दादाजी, एंड आई केम बैक, और मैं वापस आया। टू रिलीज हिम, उस बंदर को वहाँ से छोड़ने के लिए, रिलीज करने के लिए, मुक्त करने के लिए, क्योंकि उसको हमने कहाँ बांध रखा था, पैग से बांध रखा था, खूंटी से बांध रखा था। वी फाउंड, हमने क्या पाया, डेट द वॉल्स की जो दीवार है ना, विच हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर, जिसको किससे सजाया गया था, ऑर्नामेंटल पेपर, जो भी सीनरी वगैरह होती है, तो सीनरी वगैरह से उस दीवार को सजाया गया था। चूजन बाई ग्रैंडफादर, भी जो जिस दीवार को दादाजी ने चुना था, भाई दादाजी ने उसको सजाया था। नाउ स्टूड आउट एज नेक्ड, तो अब वो दीवार कैसी दिखाई दे रही, बिल्कुल नंगी। नंगी का मतलब अभी उस पर कोई भी चित्र नहीं था, उस दीवार के जितने भी चित्र थे ना उसने फाड़ दिए थे उस बंदर ने। तो ब्रिक, उस पर क्या दिखाई दे रही थी, दीवार की ईंटें दिखाई दे रही थी। एंड जो प्लास्टर कर रखा था वो दिखाई दे रहा था, लेकिन उस पर कोई भी जो है कोई भी चित्र नहीं था उस दीवार के ऊपर। तो सारे चित्र किसने फाड़ दिए थे, सारे चित्र बंदर ने फाड़ दिए थे। द पैग इन द वॉल, खूंटी कहाँ थी, खूंटी दीवार में लगा रखी थी। हैड बीन रेंज्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, तो खूंटी को उसके सॉकेट से क्या कर दिया गया था, निकाल दिया गया था। खूंटी को कहाँ से निकाल दिया गया था, उसके सॉकेट से खूंटी को खींच लिया गया था। एंड माई स्कूल ब्लेजर, और जो मेरा स्कूल का जो कोट था ना, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो वहाँ पर लटक रहा था, जो मेरे स्कूल का जो कोट वहाँ पर लटक रहा था कमरे में, वाज इन श्रेड्स, उसके भी उसने छिथड़े छिथड़े कर दिए थे। श्रेड्स का मतलब बिल्कुल फाड़ देना, छिथड़े छिथड़े कर देना। आई वोंडर्ड, में हैरान हुआ, रस्किन बॉन्ड हैरान हुआ। वट ग्रांड मदर, वट ग्रांड मदर वुड से, भी दादी जी क्या कहेंगी, दादी जी क्या कहेंगी, मैं हैरान हुआ। बट ग्रांड फादर डिड नॉट वरी, लेकिन दादाजी चिंतित दिखाई नहीं दिए, लेकिन जो दादाजी थे वे चिंतित दिखाई नहीं दिए, उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं हुई। ही सीम्ड प्लीज्ड, तो कौन प्लीज दिखाई दिए, दादाजी। ही सीम्ड प्लीड, यानी दादाजी खुश दिखाई दिए। विद टोटोज परफॉर्मेंस, टोटो की परफॉर्मेंस को देख करके, टोटो ने जो कार्य किया था उस कार्य को देख करके दादाजी तो खुश दिखाई दिए। दादाजी ने क्या कहा, ही इज क्लेवर, यह चालाक है। ही इज क्लेवर, यह क्या है, चालाक है। सैड ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा। गिवन टाइम, अगर हम इसको समय दे देते ना, आई एम श्योर, मेरे को पूरा विश्वास है। ही कुड हैव टाइड द टोड पीसेज, वो फटे हुए जो टुकड़े हैं, जिन टुकड़ों को इन्होंने, जिस ब्लेजर को, आपके ब्लेजर को फाड़ दिया है, तो उनके टुकड़ों को ये क्या कर देता, टाइड कर देता, बांध देता। ऑफ योर ब्लेजर, यानी जो आपके ब्लेजर के जो छितड़े छितड़े इसने बना दिए, तो उन छितड़ों को क्या कर देता, ये बांध देता इन रोप, और उनको से क्या बना देता, एक रस्सी बना देता। एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, और कहाँ से भाग जाता, एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, और ये खिड़की से भाग जाता, यानी खिड़की से उस रस्सी के सहारे ये यहाँ से भाग जाता। तो क्या कहा दादाजी ने, तो बड़ा चालाक है। हिज प्रीसेंस इन द हाउस, घर में टोटो की उपस्थिति, स्टिल ए सीक्रेट, अभी भी एक रहस्य बनी रही। घर में टोटो की उपस्थिति अभी भी क्या बनी रही, एक रहस्य बनी रही। टोटो वाज नाउ ट्रांसफर्ड, टोटो को अब वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया, वहाँ से दूसरी जगह पर भेज दिया गया। टू ए बिग केज, एक बड़े पिंजरे में। इन द सर्वेंट्स क्वार्टर, जो नौकरों वाला जो कमरा था, तो वहाँ पर उसको वहाँ से भेज दिया गया, यानी उसके बेडरूम से, रस्किन बॉन्ड के बेडरूम से कहाँ पर भेज दिया गया, नौकरों पे जो क्वार्टर था वहाँ पर उसको भेज दिया गया। वेयर ए नंबर ऑफ ग्रैंडफादर पैट लिव्ड वेरी सोशियबली टूगेदर, वेयर ए नंबर, जहाँ एक संख्या में, ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट लिव्ड, ग्रैंडफादर के, दादाजी के जो पालतू जानवर थे,
वे वहाँ पर वेरी सोशियबली टूगेदर, बहुत ही भाईचारे के रूप में, यानी बड़े ही मिलजुल करके रहते थे। दादाजी का जो पेट थे, जितने दादाजी के पालतू जानवर थे, वे सभी भाई सोशियबली यानी बिल्कुल मिलजुल करके वे रहते थे। तो जो दादाजी के जो पेट थे, जो पालतू जानवर थे, वे कैसे रहते थे? वे सभी सोशियबली टुगेदर, बिल्कुल मिलजुल करके रहते थे। सोशियबली का मतलब तभी सामाजिक तरीके से, टुगेदर मीन्स एक साथ, यानी बड़े ही सभ्य तरीके से वे सभी जानवर एक साथ रहते थे। अब उसके जानवरों में क्या क्या शामिल था? यानी दादाजी के जो पेट एनिमल्स थे कौन कौन थे? ए टोर्टवाइज, एक कछुआ था। ए पेयर ऑफ रैबिट्स, एक खरगोशों का जोड़ा था भाई, एक खरगोशों का जोड़ा, यानी दो खरगोश थे। ए टेम स्क्वायरल, एक पालतू गिलहरी थी। एंड फॉर ए वाइल, और कुछ समय के लिए, माई पेट गोट, जो मेरी पालतू बकरी थी, वो भी उसके पेट एनिमल्स में आती थी। बट द मंकी, लेकिन जो बंदर था ना, जो हमने वहाँ पर भेजा था, वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ इट कंपेनियंस, तो उसने किसी भी साथी को टू स्लीप, भाई सोने नहीं दिया। तो बंदर ने उन सभी में से किसी को भी सोने नहीं दिया एट नाइट, रात को। जब बंदर को वहाँ पर भेजा गया तो उस बंदर ने उनमें से किसी को भी रात को सोने नहीं दिया। सो ग्रैंडफादर, इसलिए दादाजी, हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे, अगले दिन दादाजी को देहरादून के लिए जाना था। टू कलेक्ट हिज पेंशन, ताकि वो पेंशन ला सके इन सहारनपुर, यानी सहारनपुर जो जगह है, ताकि वहाँ से वो अपनी पेंशन ला सके। तो डिसाइडेड टू टेक हिम एलोंग, तो उसने, दादाजी ने क्या फैसला कर लिया, भाई मैं इस बंदर को भी अपने साथ ले करके जाऊंगा, क्योंकि वो बंदर बड़ा शरारती था। ये दादाजी ने ये फैसला किया कि कल मेरे को देहरादून जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि सहारनपुर से मैंने पेंशन लेनी है, इसलिए बंदर को भी उसने अपने साथ ले जाने का निश्चय किया। अनफॉर्चुनेटली, बड़े ही दुर्भाग्य की बात थी, आई कुड नॉट एकम्पनी, मैं साथ नहीं जा सका ग्रैंडफादर, दादाजी के, ऑन डैट ट्रिप, उस यात्रा पर मैं दादाजी के साथ में नहीं जा सका। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट, लेकिन दादाजी ने मेरे को इस यात्रा के बारे में बताया। आफ्टरवर्ड्स, बाद में, आफ्टरवर्ड्स बाद में, यानी जो जो बातें हुई थी, जो घटना वहाँ घटी थी, उसके बारे में दादाजी ने मेरे को बताया। ए बिग ब्लैक कैनवास किट, एक बड़ा सा काले रंग का, एक बड़ा सा काले रंग का कैनवास किट, यानी टाट का बना हुआ जो बैग था, वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, यानी टोटो के लिए लिया गया। यानी टोटो को किस थैले में रखा गया? एक टाट के बने हुए थैले में रखा गया। दिस विद सम स्ट्रा एट द बॉटम, इस थैले में, इस बैग के अंदर नीचे कुछ घास रख दी गई, स्ट्रा रख दी गई। बिकेम हिज न्यू एबोर्ड, और ये उसका नया स्थान बन गया था, ये रहने का, उसकी रहने के लिए उसकी नई जगह बन गई थी। वैन द बैग वाज क्लोज्ड, जब बैग को बंद कर दिया गया, देर वाज नो एस्केप, तो बाहर निकलने की कोई जगह नहीं बची थी। देर वाज नो एस्केप, एस्केप मीन्स बच कर निकलने। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग, तो टोटो जो है इसमें से अपने हाथ भी बाहर नहीं निकाल सकता था। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स, टोटो भी अपने जो हाथ है वे बाहर नहीं निकाल सका। थ्रू द ओपनिंग, जो इसमें जगह छोड़ रखी थी उसमें जब उसके हाथ जो बाहर नहीं निकाल सका। एंड द कैनवास वाज टू स्ट्रॉन्ग, और जो ये कैनवास था, जो ये टाट का बना हुआ जो ये थैला था, टू स्ट्रॉन्ग, ये इतना ताकतवर था, इतना मजबूत था, फॉर हिम, उस टोटो के लिए, टू बाइट हिज वे थ्रू, वो काट करके इसको अपना रास्ता नहीं बना सकता था। तो वो इस थैले को काट करके अपना रास्ता नहीं बना सकता था। हिज एफर्ट्स, जो उसके प्रयास थे, हिज एफर्ट्स, जो उसके प्रयास थे, टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल, तो जो वो प्रयास करता था, टू गेट आउट ओनली, वो इसे निकलने प्रयास करता था, हैड द इफेक्ट, तो इसे क्या प्रभाव पड़ता था? वो मेकिंग द बैग रोल, वो बैग जो था, वो थैला था, वो लुढ़कने लग जाता। अबाउट ऑन द फ्लोर, कहाँ लुढ़कने लग जाता? फर्श के ऊपर। यानी जब भी वो बंदर उस बैग से जो भाई ब्लैक जो किट थी उससे बाहर निकलने की कोशिश करता,
तो थैला लुढ़कने लग जाता। कहाँ लुढ़कने लग जाता? ऑन द फ्लोर, फर्श के ऊपर। और ओकेजनली या कभी कभार जंप इनटू द एयर, वो थैला हवा में उछलने लग जाता। ओकेजनली जंप इनटू द एयर यानी कभी कभार कहाँ उछलने लग जाता? हवा में। एन एग्जीबिशन, एक प्रदर्शनी। एन एग्जीबिशन, एक प्रदर्शनी। दैट अट्रैक्टेड, जिसने आकर्षित किया। एक क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑन लुकर्स, यानी दर्शकों की जो भीड़ थी वो उस थैले को देख करके क्या हो गई थी? उस थैले प्रति आकर्षित हो गई थी। इस थैले में ऐसा क्या है, ये कैसे ऊपर उछल रहा है, कैसे लुढ़क रहा है? तो जो ऑन लुकर्स थे, जो दर्शक थे, तो उनकी जिज्ञासा उस बैग में बढ़ गई थी। कहाँ पर? ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। तो देहरादून के जो रेलवे प्लेटफॉर्म पर दर्शकों की जो भीड़ है वो उसकी तरफ आ गई थी। वे देखना चाहते थे इसके अंदर है क्या। टोटो रिमेन्ड इन द बैग, टोटो बैग में ही रहा। एज फार एज सहारनपुर, तो जब तक टोटो सहारनपुर नहीं पहुंच गया तो सहारनपुर पहुंचने तक टोटो बैग में ही रहा। बट वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट, लेकिन जब दादाजी अपनी टिकट को दिखा रहे थे एट द रेलवे टर्नस्टाइल, तो जहाँ पर जो रेलवे टर्नस्टाइल यानी जो रेलवे का एक जो टर्नस्टाइल होता है भी घूमने वाला दरवाज़ा, तो वहाँ पर कोई टीटी वगैरह था। तो जब उस टीटी को वो अपनी टिकट दिखा रहे थे, टोटो सडनली पॉक्ड हिज हेड, तो टोटो ने अचानक से जो उसका सिर है आउट ऑफ द बैग, वो बैग से बाहर निकाल लिया। टोटो ने अचानक से अपना जो सिर है वो बैग से बाहर निकाल लिया। एंड गेव द टिकट कलेक्टर ए वाइड ग्रीन, और टिकट कलेक्टर को अपनी मुस्कुराहट, अपने दांत दिखाए उसने, यानी टिकट कलेक्टर की तरफ वो मुस्कुराया। जो टीटी था उसकी तरफ वो मुस्कुराया। कौन मुस्कुराया? टोटो मुस्कुराया। द पुअर मैन, वो जो टीटी था ना, वो बेचारा जो टीटी था वाज टेकन अबैक, वो डर गया, टीटी डर गया। बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, लेकिन अपने दिमाग की वजह से, अपने दिमाग की उपस्थिति की वजह से, एंड मच टू ग्रैंडफादर्स एनाइस, उसने क्या कर दिया? दादाजी को गुस्सा दिला दिया। किसने दिला दिया गुस्सा? दादा, उसने, टीटी ने। ही सेड, उसने क्या कहा? सर, श्रीमान जी, यू हैव ए डॉग विद यू, तुम्हारे साथ तो कुत्ता भी है। सर, श्रीमान जी, यू हैव ए डॉग विद यू, आपके साथ तो आपका कुत्ता भी है। यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, आपको नियम के अनुसार इसके भी पैसे चुकाने पड़ेंगे। आपको नियम के अनुसार इसके भी पैसे देने पड़ेंगे। ऐसा किसने कहा? टीटी ने। किसको कहा? दादाजी को कहा। इन वेन, व्यर्थ में ही, डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, भी दादाजी ने टोटो को बैग से बाहर निकाल लिया। इन वेन, व्यर्थ में ही डिड ही ट्राई टू प्रूव डैट, उसने यह सिद्ध करने की कोशिश की, डैट ए मंकी, कि जो बंदर है ना, डिड नॉट क्वालिफाई एज ए डॉग, तो बंदर को कुत्ते की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता, यानी बंदर के और कुत्ते के जो गुण होते हैं वे समान नहीं होते। तो व्यर्थ में ही ऐसी बातें उसको कहनी पड़ी। किसने? दादाजी ने कही। किसको कही? किसको कही? टीटी को कही। और इवन एज ए क्वाड्रूप्ड, या इसको चौपाया, चार पैरों वाला जो जानवर होता है उसे क्या कहते हैं? क्वाड्रूप्ड, यानी इस बंदर को क्वाड्रूप्ड की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। टोटो वाज क्लासिफाइड ए डॉग, तो टोटो को क्या कहा गया था? भाई टोटो को एक डॉग की श्रेणी में रखा गया था। किसके द्वारा? बाय द टिकट कलेक्टर, तो टिकट कलेक्टर के द्वारा टोटो को किस श्रेणी में रखा गया था? टोटो को कुत्ते की श्रेणी में रखा गया था। एंड 3 रुपीज वर द सम, और 3 रुपये हैंडेड ओवर एज इज फेयर, और उसे किराए के रूप में 3 रुपये किराए के रूप में किसको देने पड़े थे? टिकट कलेक्टर को देने पड़े थे। एंड 3 रुपीज, और 3 रुपये की जो राशि है, वाज द सम हैंडेड ओवर, हैंडेड ओवर का मतलब हवाले करना, एज इज फेयर, उसके किराए के रूप में 3 रुपये किसको देने पड़े थे? टीटी को देने पड़े थे। देन ग्रैंडफादर, उसके बाद जो दादाजी थे, जस्ट टू गेट हिज आउन बैग, तो उसकी पीठ के ऊपर जो थैला रखा हुआ था, टूक फ्रॉम हिज पॉकेट, तो उस थैले की जेब से, आवर पेट टोटवाइज, उसने क्या निकाल लिया? दादाजी ने जो उनका पालतू कछुआ था वो भी निकाल लिया दादाजी ने। एंड सेड, और ये कहा, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, भाई इस जानवर के लिए
मेरे को कितने पैसे देने चाहिए। सिंस यू चार्ज ऑल फॉर ऑल एनिमल्स, क्योंकि आप सभी जानवरों के पैसे लेते हैं, तो ये जो कछुआ है इसके कितने पैसे मैं आपको दूं। तो ये बातें दादाजी ने टीटी से पूछी। द टिकट कलेक्टर, जो टीटी था, लुक्ड क्लोजली एट द टोरटॉइज, उसने कछुए को बड़े ध्यान से देखा, बिल्कुल समीप से देखा। प्रोडिड इट विद हिज फोर फिंगर, जो उसकी सामने की उंगली थी उस उंगली को उसमें चुभोया। प्रोडिड का नाम चुभोना। गेव ग्रैंडफादर ए प्लीज्ड, और वो दादाजी की तरफ मुस्कुराया। एंड ट्रिम्फांट का मतलब होता है उल्लासपूर्वक, खुशी से। लुक, देखो। एंड सेड, और क्या कहा, नो चार्ज, इसका कोई पैसा नहीं है। इट इज नॉट ए डॉग, ये कुत्ता नहीं है तो इसका कोई भी पैसा नहीं है। तो ये बातें किसने कही, टीटी ने कही। टीटी ने क्या किया भाई, उसके जो कछुआ था उसके ऊपर अपनी उंगली को चुभोया, ठीक है, और फिर वो दादाजी की तरफ मुस्कुराया और बड़ी ही खुशी के साथ, ट्रिम्फेट होता खुशी के साथ, दादाजी की तरफ देखा और देख करके क्या कहा, नो चार्ज, इसके कोई भी पैसे नहीं है। इट इज नॉट ए डॉग, ये कोई कुत्ता नहीं है, तो ऐसा कहा। वैन टोटो वॉज फाइनली एक्सेप्टेड बाई ग्रैंडमदर, जब टोटो को आखिरकार दादी जी ने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, ही वॉज गिवन ए कंफर्टेबल होम, तो उसे आरामदायक घर दिया गया। कहाँ पर आरामदायक जगह दी गई, इन द स्टेबल, अस्तबल के अंदर। तो अस्तबल के अंदर उसको आरामदायक जगह दे दी गई, किसको, टोटो को, जब दादी जी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। वेयर ही हैड फॉर ए कंपेनियन, और जहाँ उसका साथी कौन बना, टोटो का साथी कौन बना, द फैमिली डंकी, यानी वहाँ पर अस्तबल में क्या रखा जाता था, डंकी यानी गधा रखा जाता था। उस गधे का नाम क्या था, नाना। तो नाना नामक जो गधा था वो अस्तबल में रखा जाता था, और उसको भी कहाँ पर रख दिया गया, उस टोटो को अस्तबल में छोड़ दिया गया। ओन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, तो स्टेबल के अंदर टोटो की जो पहली रात थी, ग्रैंडफादर पेड हिम ए विजिट, तो दादाजी उसको देखने के लिए गए टोटो को। इफ़ ही वाज कंफर्टेबल भी, क्या वो वहाँ पर आराम से है या नहीं है, तो ये देखने के लिए दादाजी अस्तबल में गए। टू हिज सरप्राइज, दादाजी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ही फाउंड नाना, उसने नाना को कैसे पाया, विदाउट अपेरेंट काज, बिना किसी स्पष्ट कारण के, अपेरेंट होता है स्पष्ट, यानी बिना किसी कारण के। पुलिंग एट हर हाल्टर, वह अपनी रस्सी को खींच रहा था। पुलिंग एट हर हाल्टर, यानी जो रस्सी, जिस रस्सी से जिस रस्सी से नाना को बांधा गया था, जिस रस्सी से उस गधे को बांधा गया था, उस रस्सी को खींच रहा था, हाल्टर रस्सी को कहते हैं। एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड, और कोशिश कर रहा था अपने सिर को, एज फार एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा हो सके दूर करने की, फ्रॉम ए बंडल ऑफ हे, जो घास उसके सामने डाली गई थी, जो घास का जो बंडल उसके सामने डाला गया था, हे घास को कहते हैं, तो घास का जो बंडल उसके सामने डाला गया था, घास खाने के लिए डाला गया था, तो उस बंडल से वो अपने आप को जितना ज़्यादा हो सके दूर करने की कोशिश कर रहा था। ग्रैंडफादर गेव नाना ए स्लैप, तो दादाजी ने नाना को एक थप्पड़ मारा। एक्रोस हर हंचिज, उसके पिछवाड़े पर। तो दादाजी ने नाना को, जो नाना एक गधा है, उस गधे के पिछवाड़े पर क्या मारा, एक थप्पड़ मारा। एंड सी जर्क्ड बैक, और वो जो गधा है वो एकदम से पीछे की तरफ उसने झटका दिया। सी जर्क्ड बैक, ड्रैगिंग टोटो विद हर, और टोटो भी पीछे खींचा आ गया। ड्रैगिंग टोटो विद हर, तो जब उसने रस्सी को झटका मारा, जब उसने किसने, टोटो ने, जब उसने नाना ने रस्सी को झटका मारा, तो ड्रैगिंग टोटो विद हर, तो टोटो भी उसके साथ आ गया पीछे, यानी टोटो भी उसके साथ आ गया, टोटो को भी उसने खींच लिया। ही हैड फास्टनड ऑन हर लॉन्ग ईयर्स, तो ही हैड फास्टनड, तो वो मजबूती से चिपका हुआ था, ऑन हर लॉन्ग ईयर्स, तो उसके लंबे लंबे कानों से, उसके लंबे लंबे कानों से कौन चिपका हुआ था, किसने उसके लंबे कानों को पकड़ रखा था, विद हिज शार्प थे, अपने मजबूत दांतों से, अपने मजबूत दांतों से किसने पकड़ रखा था, टोटो ने। किसके कानों को पकड़ रखा था, नाना के, नाना के कानों को किसने मजबूती से पकड़ रखा था, टोटो ने। तो वो टोटो भी जब उसने झटका मारा
तो क्या हुआ, वो बंदर भी उसके साथ पीछे आ गया, उसके पास में आ गया भी आगे। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, टोटो और नाना की कभी भी दोस्ती नहीं हुई। टोटो एंड नाना, नाना किसका नाम था, गधे का नाम था। दोनों के आपस में कभी भी दोस्ती नहीं हुई, ये कभी आपस में दोस्त नहीं बने। ए ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो, तो टोटो के लिए एक बड़ी ही दावत थी, ये ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो। ड्यूरिंग कोल्ड विंटर, भाई सर्दियों के दौरान। इवनिंग्स, जब शाम हो जाती थी। वाज द लार्ज बाउल, तो एक बड़ा बर्तन, एक बड़ा सा कटोरा। वो वार्म वाटर गिवन हिम, यानी एक बड़े से बर्तन में उसको पानी दिया जाता था, किसको, टोटो को। क्या करने के लिए, बाई ग्रांड मदर, दादी जी के द्वारा पानी दिया जाता था। फॉर हिज बात, भी नहाने के लिए। तो जब सर्दियां आ जाती तो शाम के वक्त दादी जी उसको क्या देती, नहाने के लिए पानी देती। ही वुड कनिंगली, तो यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ये पैरा इंपॉर्टेंट बन जाता है, आपने ध्यान रखना इस पैरे का। ही वुड कनिंगली, वो बड़ी चालाकी से, यानी टोटो जो है भाई नहाता कैसे था, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इन विच वे, भी किस ढंग से, टोटो वुड टेक बाथ, भी टोटो किस तरह से नहाया करता था, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर, वो बड़ी ही चालाकी से टेम्परेचर को चेक करता था, भी पानी ज़्यादा गर्म तो नहीं है, विद हिज हैंड्स, अपने हाथों से। देन ग्रेजुअली, तब धीरे धीरे, स्टेप्स इनटू द बाथ, उस वो टब में प्रवेश करता था। फर्स्ट 1 फुट, पहले वो एक पैर रखता, देन द अदर, फिर वो दूसरा पैर रखता। एज ही हैड सीन, जैसा कि उसने देखा था, मी डूइंग, मेरे को करते हुए, जैसा कि उसने दादाजी को देखा था। भाई दादाजी से जैसे नहाते थे तो वैसे ही उसने दादाजी को देखा था, भाई दादाजी कैसे नहाते हैं, और वो दादाजी की तरह ही, जैसे दादाजी प्रवेश करते थे पानी में, ऐसे ही वो भी करता था। यानी सारी बात उसने दादाजी से सीखी थी। अनटिल ही वाज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक्स, जब तक पानी उसकी गर्दन तक नहीं पहुंच जाता था, तो वो कितने पानी में नहाता था, यानी जितना पानी उसकी गर्दन तक पहुंच जाता था। अनटिल ही वाज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक्स, तो जब तक पानी उसकी गर्दन तक पहुंच जाता था। अनटिल का मतलब क्या होता है, जब तक नहीं, यानी वो कितने पानी में नहाता था, भाई उसकी गर्दन तक के पानी में नहाता था। वंस कंफर्टेबल, एक बार आरामदायक ढंग से पानी में बैठने के बाद, जो पानी में आराम से बैठ जाता था, ही वुड टेक द सोप, तो वो साबुन ले लेता था, इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में, और फिट, और पैरों में, एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और अपने चारों तरफ उसको रगड़ता था। रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, तो चारों तरफ साबुन से अपने आप को रगड़ता था, यानी सारे शरीर पर के साबुन वो मलता था। When the water became cold, जब पानी ठंडा हो जाता, he would get out, वो पानी से बाहर निकल जाता, and run as quickly, और इतनी तेजी से भागता था, as he could to the kitchen fire, ताकि वो रसोई में जो आग जल रही है वहां पर पहुंच सके। in order to dry himself, स्वयं को सुखाने के लिए वो वहां पर रसोई में जाता था। if anyone laughed at him, यदि कोई उस पर हंस पड़ता ना, इफ एनीवन लाफ्ड एट हिम, यदि कोई उसकी तरफ हंस देता, ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, जब वो इस कार्य को कर रहा होता, ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, तो इस परफॉर्मेंस के दौरान, इस प्रस्तुति के दौरान, परफॉर्मेंस प्रस्तुति कहते हैं, ड्यूरिंग के दौरान, टोटो फीलिंग्स वुड बी हर्ट, तो इससे टोटो की भावनाएं क्या हो जाती, हर्ट हो जाती, उसकी भावनाओं को बड़ी ही ठेस पहुंचती। एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ओन विद हिज बाथ, और वो नहाने से मना कर देता था, और वो आगे नहाने से क्या कर देता था, मना कर देता था। वन डे, एक दिन क्या हुआ, टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, एक बार टोटो ने अपने आप को क्या कर लिया होता, जिंदा ही जला लिया होता। वन डे, एक दिन, टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग, यानी टोटो जल गया होता, हिमसेल्फ खुद ही, अलाइव मीन जिंदा, एक दिन टोटो ने अपने आप को जिंदा जला लिया होता। भाई कैसे जला लिया होता, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ए लार्ज किचन कैटल, एक बड़ी ही, ए लार्ज, एक बड़ी, किचन कैटल, यानी किचन के अंदर एक केतली रखी हुई थी, किचन के अंदर क्या रखी हुई थी, केतली रखी हुई थी। हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर, कहाँ रखी हुई थी, आग के ऊपर। टू बॉयल फॉर टी, ताकि चाय का पानी उबल सके। एंड टोटो
जो टोटो था, टोटो के लिए भी रखा गया था पानी उसमें। फाइंडिंग हिमसेल्फ, जो टोटो था ना, फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, तो टोटो को इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता था। फाइंड हिमसेल्फ, टोटो फाइंड हिमसेल्फ, टोटो ने खुद पाया, विद नथिंग बेटर टू डू, इससे अच्छा उसको मौका मिल ही नहीं सकता था। डिसाइडेड, उसने फैसला किया टोटो ने, टू रिमूव द लिड, भाई मैंने क्या करना है, मैंने ढक्कन को हटाना है, टू रिमूव द लिड। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म, उसको जो पानी था ना वो उतना ही गर्म लगा, एनफ फॉर ए बाथ, भी जिसमें नहाया जा सकता था, यानी पानी उसको उतना ही गर्म लगा जिसमें वो नहा सकता था। ही गोट इन, उसने केटली के अंदर प्रवेश कर लिया बंदर ने, विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, और खुली केटली से उसने क्या किया, अपना जो हेड था, जो सिर था, वो तो बाहर निकाल लिया। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए सारी चीजें अच्छी रही, कुछ समय के लिए सारी चीजें क्या रही, फाइन रही, बढ़िया रही। अनटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, जब तक पानी उबलने नहीं लग गया ना, जब तक सारी चीजें सही थी। टोटो देन रेड हिमसेल्फ ए लिटिल, तब टोटो जब पानी तो उबलने सा लग गया तो टोटो अपने आप को थोड़ा सा ऊपर उठाता, बट लेकिन फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, बाहर का मौसम उसको ठंडा लगता। सेट डाउन अगेन, वो फिर से बैठ जाता। ये पानी काफी गर्म हो गया, बंदर अपने आप को ऊपर उठाता, फिर वो नीचे बैठ जाता। ही कंटिन्यूड, उसने लगातार जारी रखा, होपिंग अप एंड डाउन, उछलना कूदना, कभी ऊपर कभी नीचे, तो होपिंग अप एंड डाउन यानी ऊपर नीचे कूदना उसने बंदर ने जारी रखा। फॉर सम टाइम, कुछ समय तक। अनटिल, जब तक ग्रैंडफादर अराइव्ड, यानी उस समय दादी जी वहां पर पहुंची। जब तक दादी जी वहां पर नहीं पहुंची रसोई में, तब तक उसने उछलना कूदना जारी रखा उस बंदर ने, टोटो ने। ग्रैंडफादर अराइव्ड, उसके बाद भी दादी जी वहां पर रसोई में पहुंची। एंड हार्ड हिम, वो उसको बंदर को वहां से खींच करके निकाल लिया। हार्ड का मतलब होता है खींच करके निकालना। हाफ बॉइल्ड, तब तक वो आधा उबल चुका था, वो बंदर तब तक आधा उबल चुका था। आउट ऑफ द कैटल, यानी उस कैटल से जब उसने निकाला दादी जी ने, जब तक वो बंदर आधा उबल चुका था। इफ देर इज ए पार्ट ऑफ द ब्रेन, यदि दिमाग का कोई हिस्सा स्पेशली विशेष तौर पर डिवोटेड टू मिस्चीफ, शरारतों के प्रति समर्पित है, यदि दिमाग का कोई ऐसा हिस्सा जो शरारतों की वजह से जिसको स्पेशली जाना जाता है, तो डेट पार्ट्स, वो हिस्सा वाज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, तो ऐसे हिस्से का विकास टोटो में सबसे ज़्यादा हुआ था। वाज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, तो दिमाग का ऐसा हिस्सा जिसके जो शरारतों को सुझाता है, तो ऐसे हिस्से का विकास टोटो में सबसे ज़्यादा हुआ था। तो क्या कहा गया है, इफ देयर इज ए पार्ट ऑफ द ब्रेन, यदि दिमाग का कोई हिस्सा स्पेशली डिवोटेड, विशेष रूप से समर्पित हो, टू मिस्चीफ, शरारत के प्रति, तो डेट पार्ट, ऐसा हिस्सा, वाज लार्जली, बड़े तौर पर, डेवलप्ड इन टोटो, तो टोटो में ऐसे हिस्से का विशेष तौर पर क्या हुआ था, विकास हुआ था। यानी टोटो जो है बहुत ही ज़्यादा शरारती था, बड़ी शरारतें करता था। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स, वो हमेशा चीज़ों को फाड़ता रहता था। टू पीसीज, उनके टुकड़े टुकड़े कर देता था। वहन एवर, जब भी, वन ऑफ माई आंट्स, मेरी कोई भी चाची, मेरी कोई भी चाची या मेरी कोई भी बुआ, केम नियर हिम, उसके पास में चली जाती, ही मेड एवरी एफर्ट्स, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता था, टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस, उसकी ड्रेस को पकड़ने के लिए। तो जो बंदर था उसकी ड्रेस को पकड़ने के लिए पूरी कोशिश करता था। एंड टीयर ए होल इन इट, और उसमें छेद करने की कोशिश करता था, उसको फाड़ने की कोशिश करता था, इतना ज़्यादा शरारती था। वन डे, एक दिन, एट लंच टाइम, भाई लंच का समय था, दोपहर के भोजन का समय था। ए लार्ज डिश ऑफ पुलाव, भाई एक चावल, एक बड़ी सी जो डिश है, एक बड़ी सी जो कहते हैं वो पुलाव, यानी पुलाव की एक बड़ी सी प्लेट, स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, तो डाइनिंग टेबल के मध्य में क्या रख रखी थी, पुलाव की यानी चावलों की एक प्लेट रख रखे थे, एक प्लेट के अंदर चावल भरे हुए थे, चावल काफ़ी मात्रा में चावल रखे हुए थे। वी एंटर्ड द रूम, हमने कमरे में प्रवेश किया। टू फाइंड, और हमने क्या पाया, टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस, टोटो अपने मुंह में भी चावल ढूंसने लग रहा है।
तो वे चावल किसके खाने के लिए थे? हमारे खाने के लिए थे, लेकिन टोटो उन चावलों को क्या कर रहा था? अपने मुंह में ढूस रहा था। माई ग्रांड मदर स्क्रीम्ड, मेरी दादी जी चिल्लाई। एंड टोटो थ्री वे प्लेट एट हर, टोटो ने एक प्लेट जो वहाँ पर रखी हुई थी वो दादी जी के ऊपर फेंक दी। वन ऑफ माई आंट्स, जो मेरी एक चाची थी, रश्ड फॉरवर्ड, वो आगे की तरफ भागी, उसकी तरफ भागी, किसी तरफ? टोटो की तरफ। एंड रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, और टोटो ने उसके चेहरे पर एक गिलास पानी फेंक दिया। टोटो ने क्या किया है? मेरी चाची के चेहरे पर एक गिलास पानी फेंक दिया। वैन ग्रैंडफादर अराइव्ड, जब दादाजी पहुंचे, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव, टोटो ने चावल की वो प्लेट उठा ली वहाँ से, पिक्ड कर लिया उसको। एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू ए विंडो, और खिड़की में से वो निकल गया उस प्लेट को लेकर के। मेड हिज एग्जिट थ्रू ए विंडो। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेज ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, तो हमने उसको कहाँ पर पाया? जो बब्बू बोसा का जो पेड़ होता है, तो उसकी टहनी के ऊपर जाकर के वो बैठ गया। जो बब्बू बोसा का जो पेड़ होता है, उस पेड़ की टहनी पर वो जाकर के बैठ गया। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, जो डिश बना रखी थी, जो पुलाव थे, ठीक है, जो चावल थे, वो चावल की प्लेट अभी भी उसके हाथ में थी। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून, वो सारी दोपहर बाद तक का जो समय होता है, इन दोपहर बाद का जो समय होता है, वो वहीं पर उसने बिताया, उस बंदर ने। ईटिंग स्लोली, वो धीरे धीरे खाता रहा चावलों को। थ्रो द राइस, जो प्लेट में चावल थे, उन चावलों को वो खाता रहा। डेटरमाइंड, और यह निश्चय कर रखा था उसने, यह दृढ़ निश्चय कर रखा था, उन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, यानी चावल का हर दाना मैंने खा लेना, यानी इस प्लेट में जितने भी चावल है ना, वे सारे मैंने खाने हैं अकेले ने, ऐसा उस टोटो ने निश्चय कर लिया था। एंड देन, उसके बाद में क्या हुआ? इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रांड मदर, तो दादी जी के प्रति जो उसका द्वेष था, दादी जी के प्रति जो उसकी ईर्ष्या थी, स्पाइट का कहते हैं जलन, ईर्ष्या, द्वेष, तो दादी जी के प्रति अपनी जलन को उत्पन्न करने के लिए, अपने द्वेष को दर्शाने के लिए, अपनी घृणा को दर्शाने के लिए, हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, जो उसकी तरफ चिल्लाई थी, दादी जी उसकी तरफ चिल्लाई थी, तो उसने क्या किया? ही थ्रीव द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, उसने पेड़ के ऊपर से वो जो डिश है, वो जो चावल की प्लेट थी, वो दादी जी के ऊपर फेंक दी। एंड चैटर्ड विद डिलाइट, और खुशी से वो चें चें करने लग गया। चैटर्ड का मतलब होता है खिर खिर करना, जब अंदर खिर खिर करता है, ऐसे खुशी से खिर खिर करने लग गया। वैन इट ब्रोक इंटू 100 पीसेज, और जो प्लेट थी उसके 100 टुकड़े हो गए, तकरीबन 100 टुकड़े उस प्लेट के हो गए, सैकड़ों टुकड़े हो गए उस प्लेट के नीचे गिरने से। ऑब्वियसली, स्पष्ट रूप से, तो ऑब्वियसली ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है, जो ये पैरा है इसमें से भी एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ऑब्वियसली, स्पष्ट रूप से, टोटो वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ पैट, यानी टोटो इस तरह का बंदर बिल्कुल भी नहीं था। वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, जिसको हम लंबे समय तक अपने पास रख सकें, यानी टोटो बिल्कुल भी इस तरह का पालतू जानवर नहीं था जिसको हम लंबे समय तक अपने साथ रख सकें। इवन ग्रांड फादर रियलाइज डैट, तो दादाजी को भी इस बात का एहसास हो गया। इवन ग्रांड फादर रियलाइज डैट, तो दादाजी को भी क्या हो गया? इस बात का एहसास हो गया। वी वर नॉट वेल टू डू, हम ज़्यादा धनी नहीं थे, हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, हम ज़्यादा पैसे वाले आदमी नहीं थे। एंड कुड नॉट अफोर्ड, और हम सहन नहीं कर सकते थे, हम खर्चा नहीं उठा सकते थे। द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, रोज़ाना डिश यानी बर्तनों को तोड़ने का काम, जैसे रोज़ाना वो बर्तनों को तोड़ता था। क्लोथ्स, कपड़ों को फाड़ देता था, कर्टेंस का पर्दों को फाड़ देता था। एंड वॉल पेपर, जो दीवार पर सीनरी वगैरह लगाए रखी होती थी, उनको वो फाड़ रख देता था। तो इनके नुकसान को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इनका खर्चा नहीं उठा सकते थे। सो ग्रैंडफादर, इसलिए दादाजी ने फाउंड द टोंगा ड्राइवर, उस टोंगे ड्राइवर को फिर से ढूंढा। एंड सोल्ड टोटो, और टोटो को बेच दिया। बैक टू हिम, दोबारा उसी को बेच दिया जिससे उसने खरीदा था। फॉर ओनली 3 रुपीज़, भी 3 रुपये में बेच दिया। खरीदा कितने में था? 5 रुपीज़ में खरीदा था, और बेच कितने रुपये में दिया? 3 रुपीज़ में बेच दिया। तो ये जो लेसन था ये कंप्लीट हो गया है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये जो लेसन है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।